डियर JEE एस्पेरेंट्स, ऐसे बच्चे जो JEE के एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, एक्चुअली मैं ये वीडियो उन्हीं के लिए बना रहा हूँ स्पेशली बिकॉज अभी कोरोना जो चल रहा है इनफैक्ट उसको लेकर के सारे JEE एस्पेरेंट्स जो है घबराए हुए हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स जो है वो आगे शिफ्ट करता चला जा रहा है और ये नहीं पता चल रहा है कि ये एग्ज़ाम कब होगा। इनफैक्ट मैं एज ए गार्जियन, मुझे मेरा ये मकसद नहीं है, मैं किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ नहीं हूँ कि मुझे आपसे पैसे कमाने हैं या कुछ अर्न करना है। मैं कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं चलाता। एक्चुअली एज ए पेरेंट मैं सोच रहा हूँ कि आखिर बच्चों को किस ओर जाना चाहिए, कब उनकी तैयारी कंप्लीट हो जानी चाहिए ताकि वो कुछ कर सके अपने लिए, और कब वो फाइनली JEE एडवांस क्लियर करके मेंस क्लियर करके उनके एकेडमिक सेशंस कितने आगे जाएंगे और कब एडमिशन होगा। ये सारे सिचुएशन, ये बहुत ही कंफ्यूजन चल रहा है इनफैक्ट कोरोना को लेकर के, बिकॉज गवर्नमेंट की भी, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की भी इतनी तैयारी नहीं है कि एक बैग से कोरोना को कंट्रोल कर ले इनफैक्ट। तो इनफैक्ट सारे इंस्टीट्यूशंस को, सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के व्यूज़ को भी मैंने बहुत ही मैन्युटली स्टडी किया और इनफैक्ट मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचा हूं कि एक पेरेंट को क्या करना चाहिए अपने बच्चे के लिए इनफैक्ट। और बच्चे जो JEE के एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो नीट के एग्ज़ाम दे रहे हैं या दूसरे किसी एग्ज़ाम्स को दे रहे हैं, वो किस तरह से अपनी तैयारी करें आफ्टर ऑल, बिकॉज इट्स ए कंप्लीट सिचुएशन क्रिएट्स कंफ्यूजन। तो इनफैक्ट मैं पार्टिकुलरली JEE के एस्पायरेंट्स के लिए, एस्पायरेंट्स जो हैं उन्हीं के लिए 2021 के, उनके लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। इनफैक्ट अभी हम लोगों ने जस्ट कुछ दिन पहले देखा कि नीति आयोग ने UPSC के एग्ज़ाम को, उसका जो UPSC का जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है उसको कैंसिल कर दिया, उसको पोस्टपोन कर दिया और आगे 10 अक्टूबर को होने जा रहा है। और उसी तरीके से जो नीट का एग्ज़ाम है वो अगस्त में है इनफैक्ट, और जो कि कायदे से ये एकेडमिक सेशन जून में या जुलाई में स्टार्ट हो जाना चाहिए, एडमिशन वगैरह हो जाना चाहिए। और उसके लिए एग्ज़ाम कायदे से तो अप्रैल मई में ही हो जाना चाहिए उसका कंपटीशंस, ताकि वो बच्चे भी फ्री होकर के वो अपना कंप्लीट प्लानिंग अपने एजुकेशन के कंसर्न में कर सके। बट क्या ऐसे सिचुएशन में जब कोविड जो है चल रहा है और अभी ये नहीं पता चल रहा है कि पीक पे कब जाएगा, गवर्नमेंट को भी ये पता नहीं है कि ये पीक पर कब जाएगा, बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले जो है अपने अपने अलग अलग जो कोर्सेज, क्रैश कोर्सेज या वगैरह वगैरह स्टार्ट करने के चक्कर में वो इनफैक्ट 2 महीने का प्रोग्राम, 3 महीने का प्रोग्राम, और किसी तरीके से पेरेंट्स के पॉकेट से पैसा निकले, बच्चों के पॉकेट से पैसा निकले, उसके लिए वो ये स्पेकुलेट करके बतला रहे हैं कि 2 महीने में एग्जाम हो जाएगा, 1.5 महीने में हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा। तो क्या ये संभव है आज का सिचुएशन में? मुझे तो नहीं लगता कि ये आज का सिचुएशन में ये संभव होने वाला है, क्योंकि अभी तो कोरोना का पीक ही हम लोगों ने नहीं देखा, बिकॉज इट इज इन द राइजिंग, इट्स ट्रेंड इज राइजिंग। अभी तो पीक पहुंचा ही नहीं है हमारा। और हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की इतनी तैयारी भी नहीं है कि वो एक बैग से वो वैक्सीनेशन करके सारे 140 करोड़ जनता का और बच्चों का वो जो है वो कोरोना को एक बैग से कंट्रोल कर ले। अभी हम लोगों ने देखा वैक्सीनेशन जो है कोविशील्ड का, वो जो 40-45 दिनों में होना था, गवर्नमेंट के लैकनेस के वजह से 12 से 16 सप्ताह आगे बढ़ा दिया गया सेकेंड डोज के लिए। इसकी मतलब है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू गिव सेकेंड डोज
एट द सेड पीरियड। और इसीलिए उन्होंने प्लानिंग किया कि आगे 12 से 16 सप्ताह के बाद जो है ये सेकेंड डोज दिया जाए। ओवरऑल सिचुएशन को जो भी एस्पायरेंट्स है, जो भी पेरेंट्स है, इसको स्टडी करें, एनालाइज करें, ये बहुत ही ज़रूरी है। अभी इसी के कंसर्न में मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है और ट्रेंड्स को हम लोग स्टडी करें, क्योंकि यूपीएससी जिसमें कि लाखों बच्चे बैठते हैं, आईएएस आईपीएस के एस्पायरेंट्स जो हैं, और बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जाम है, उसमें कोरोना को लेकर के उस एग्जाम को भी आगे 10 अक्टूबर को ले जाया गया। अगेन एक और भी मैं देख रहा हूँ, मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस ऐसे डाले हुए हैं कि वो ये बोल रहे हैं कि सीबीएसई 12th का एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा और क्लास 10 की तरह वो इंटरनल मार्किंग वगैरह के वजह के बेसिस पे दिया जाएगा, और बहुत ही बोल्डली बोल रहे हैं। बट इज इट पॉसिबल? नो, नॉट एट ऑल, बिकॉज 12th का एग्जामिनेशन और 10th के एग्जामिनेशन में काफ़ी अंतर होता है। 12th का एग्जामिनेशन के मार्क्स जो हैं वो बहुत सारे एग्जाम्स के लिए एलिजिबल बनाते हैं बच्चों को देने के लिए, उस एग्जाम्स को देने के लिए। और 12th का 2 इयर्स का जो 11th और 12th का जो शेड्यूल होता है वो बच्चों के लिए इतना क्लमजी होता है, ऐसा होता है कि उसमें बहुत से बच्चे क्लास 11th से तैयारी में लगते हैं, दूसरे चाहे वो साइंस के हों, कॉमर्स के हों, आर्ट्स के हों, वो इस अपने एक जो उन्होंने कैरियर अपना चुना हुआ है उसके तैयारी में लगते हैं। तो उस केस में बहुत से उनके इंटरनल एग्जामिनेशंस जो हैं, जो स्कूल लेती है, वो छूट जाते हैं, और ये गवर्नमेंट को भी पता है। तो अगर इंटरनल एग्जामिनेशन असेसमेंट के बेसिस पे अगर ये होगा, 12th का रिजल्ट निकाला जाएगा, तो क्या बच्चे हमारे उस एलिजिबल एग्जाम्स के लायक हो पाएंगे? नहीं, बहुत से ऐसे कॉम्पिटेंट बच्चे जो हैं वो नहीं कर पाएंगे। बिकॉज अगर सपोज जो इंजीनियरिंग कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, JEE एडवांस के लिए या मेंस के लिए, वो जहाँ JEE मेंस जो है वो 75% उन्होंने, ठीक है, इस साल उन्होंने उसको स्क्रैप कर दिया। क्या अगले साल भी करेंगे या कंटिन्यूअसली करेंगे? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अदरवाइज उन्होंने रूल ही नहीं बनाया होता कि 75% का। बीट सेट में देखें तो 60% PCM में होना चाहिए, और इंडिविजुअली होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में। तो आफ्टर ऑल क्या हम लोग ऐसे सिचुएशन में क्या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा ट्रैप नहीं होंगे? अगर वो बोल रहे हैं कि जुलाई में एग्जाम हो जाएगा, या जुलाई के एंड में हो जाएगा, या अगस्त के फर्स्ट वीक में हो जाएगा, क्या पेरेंट्स के पॉकेट से या बच्चों के पॉकेट से जो इनोसेंट हैं पैसे नहीं निकल रहे हैं? नहीं निकलेंगे। ठीक है, मेरा ये क्वेश्चन नहीं है मेरा, लेकिन ये सोचने की जरूरत है। हम लोगों को पूरे सिचुएशन को एनालाइज करने की ज़रूरत है। इसीलिए मैंने एज ए पेरेंट मैंने एक एनालाइज करके सारे ओवरऑल सिचुएशंस को एनालाइज करके, जो मैंने एनालाइज किया हुआ है, उसको एक ग्राफ के रूप में एक्चुअली मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। अभी देखिए, हमारा कोरोना ग्राफ यहाँ पर है। ये राइजिंग कोरोना ट्रेंड है। अभी कोरोना यहाँ ख़त्म नहीं हुआ था। ये ड्यू टू द लैकनेस ऑफ स्पेकुलेशन हम लोगों ने थोड़ी छूट दे दी, गवर्नमेंट ने थोड़ी छूट दे दी, जो कि करना नहीं चाहिए था। उसी समय से अगर लॉकडाउन हुआ रहता तो अभी एकेडमिक सेशन पकड़ में आ जाता। ये देखिए, अप्रैल से जो है ये कोरोना ट्रेंड राइज करना चालू हो रहा है। हम लोग अभी मिड ऑफ मई में है, और कुछ ऐसी तैयारी नहीं लग रही है, और ऐसा नहीं लग रहा है कि
कोरोना एकदम से ख़त्म हो गया, अभी पीक नहीं आया। तो ये अब जो बाहर से अभी हम लोगों ने न्यूज़ में सुना है कि बाहर से बहुत सारे वैक्सीन्स आ रहे हैं, स्पुतनिक वगैरह। तो ठीक है, वो आते आते भी तो टाइम लगेगा, और डिस्ट्रीब्यूट आया और तुरंत से तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाएगा। वैक्सीन वैक्सीन तो नहीं लग जाएगा सारे लोगों को, जबकि गवर्नमेंट ने खुद ही ये अनाउंसमेंट किया हुआ है कि दिसंबर लग जाएगा। पूरे दिसंबर तक में उनकी तैयारी 216 करोड़ डोजेस की हो जाएगी, यानी कि 140 करोड़ जनता को वैक्सीनेट करने के लिए दिसंबर तो लगना ही लगना है, पूरी तैयारी होने के बावजूद। अभी ये देखिए, लेट अस कम टू द पॉइंट। ये मई का ट्रेंड अभी ये पीक पकड़ते पकड़ते मेरे अनुसार ये तो 15 मई के आस, अभी आज 14 मई हो गया, कल 15 मई हो जाएगा। इनफैक्ट ये गवर्नमेंट यहाँ से अपना प्लानिंग मई के एंड से करना चालू करेगी, क्योंकि मई में तो नहीं लगता कि ये पीक पकड़ लेगा। ये जून में भी पीक पकड़ेगा, और ये मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये जुलाई के एंड में जाकर के वैक्सीन वगैरह होते होते कुछ जो 18 साल के लिए जो वैक्सीन है, कुछ ऐसे बच्चे जो कि JEE के एस्पायरेंट्स हैं, वो उनको वैक्सीन दिया जाए। और जो है यहाँ पर जाकर के तैयारी होती है ये जुलाई के एंड में। और यहाँ से सपोज अगर कुछ लोगों को वैक्सीन देते देते लॉकडाउन, हर एक स्टेट अपने अपने हिसाब से लॉकडाउन कर रहा है। बिहार में अभी 25 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इसी तरीके से हर एक स्टेट अपने अपने हिसाब से वो आगे बढ़ाते जा रही है। और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है और एनी स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट डिक्लेयर कंप्लीटली कि इतने महीने तक का आपका लॉकडाउन रहेगा। वो इसलिए नहीं करेंगे कि वो हम लोग, अगर जनता जो है काम करेगी, टैक्स देगी, तो ही तो उनके पास पैसे आएंगे और वो हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। उनका भी टैक्स अर्न करना वो जरूरी है, क्योंकि तभी वो दे कैन प्रोवाइड अस द सर्विसेज। अब कमिंग टू द पॉइंट, जुलाई एंड से सारा सिचुएशन सपोज पॉजिटिव चल रहा है, तो ये हमारा सिचुएशन आ रहा है अगस्त भी जो है निकल जाएगा, और ये सितंबर में जा करके हमारा एंड कर रहा है। अब कमिंग टू द पॉइंट अगेन कि अब एग्जाम का प्लानिंग क्या हो रहा होगा आफ्टर ऑल, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो अथॉरिटी है उनके द्वारा, गवर्नमेंट के। इनफैक्ट अब जो है उन्होंने प्लानिंग स्टार्ट कर दिया होगा आफ्टर विजुअलाइजिंग ऑल द सिचुएशन। और कोई भी प्लानिंग होता है वो पहले लॉन्ग टर्म प्लानिंग होता है, मिडिल टर्म प्लानिंग होता है, और उसको शॉर्ट टर्म प्लानिंग यानी ईयरली बेसिस पे वो तोड़ा जाता है, और अगेन दैट इज ब्रोकन अप इन ए क्वार्टर। तो अभी हमारा अप्रैल मई जून का क्वार्टर देखें तो ये क्वार्टर आगे के 3 महीने का प्लानिंग का है। जो गवर्नमेंट के प्लान्स उन्होंने स्टार्ट कर दिया होगा। मई जून बचा हुआ है इस क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर का। इसमें इनका स्पेकुलेशन होगा, जहां तक मैं समझता हूं कि आगे के 3 महीने का जुलाई अगस्त सितंबर का इनका प्लानिंग होगा। यहाँ की जुलाई से हमारा पीक पहुंचेगा, और ये ट्रेंड जो है सितंबर एंड तक रहेगा। सितंबर अभी जो प्लानिंग करेंगे एग्जाम का, वो सितंबर के आगे का करेंगे, पहली बात। दूसरी बात क्या कि यूपीएससी का ये सारे सिचुएशन को देखते हुए ही जो इतने प्रेस्टिजियस एग्जाम यूपीएससी के एग्जाम को जो है आगे बढ़ा दिया उन्होंने 10 अक्टूबर, जहां लाखों बच्चे बैठते हैं, और उतने ही, उससे कम नहीं बैठेंगे JEE मेंस में भी। तो कोरोना को हम लोग डाउन करेंगे या फिर राइज करेंगे, ये सोचना हम लोगों को, गवर्नमेंट को है। तो गवर्नमेंट विल नॉट वांट टू गेट इट राइज अगेन। तो ये यहाँ से अभी जुलाई अगस्त से अभी उनकी एग्जाम की तैयारी चालू हो गई होगी, और सितंबर में जो रहेगा, और सितंबर में जो है CBSE
12th का एग्जामिनेशन होगा, क्योंकि और वो होना ही होना है, वो कैंसिल नहीं हो सकता, जैसे और कारण मैंने आपको बतलाया है। और ये 1 से 15 सितंबर तक सीबीएसई का एग्जाम होगा। उसके बाद 15-20 दिन का तो गैप रखेंगे ही रखेंगे। 15 को आपका बहुत जल्दी हुआ तो 15 सितंबर तक आपका ये सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम होगा। उसके बाद जो है जेईई मेंस जो अप्रैल में एग्जाम होने वाला था, उसका टाइम राइट टाइम बनता है अक्टूबर, 25 से 31 अक्टूबर तक में जो है 2021 को ये पहला एग्जाम होगा जो अप्रैल में होना था। देन नवंबर मई 21 को जो एग्जाम होने वाला था, मेरे हिसाब से 15 से 25 नवंबर को होगा, इस बीच में फॉल करेगा, क्योंकि वो 15 दिन का तो गैप रखेंगे ही रखेंगे। अगर 31 तारीख को उनका खत्म हो रहा है अप्रैल में जो होने वाला था एग्जाम, तो वो नेचुरली 15 दिन के बाद करेंगे। बहुत ही अर्लीस्ट हो तो 15 तारीख को करेंगे, 15 नवंबर को करेंगे। देन अब उसके बाद जो है, जो अगर 15 तारीख के 15, 16, 17 सपोज एग्जाम ले लिया, तो ये जो है मई में जो होने वाला था वो एग्जाम, तो उसके बाद ही नंबर आता है जेईई एडवांस का, जो कि वो 10 से 15 दिसंबर में जाएगा। उससे पहले मेरे हिसाब से नहीं जाने वाला। नाउ अभी ये जो अब नया सेशन जो है, जो 21 से 22 वाला जो है सेशन, जो एडमिशन का, वो 6 महीना, इसका मतलब कि वो डिले करेगा। यानी कि जनवरी में जाकर के ये एडमिशन लेंगे बच्चे, न्यू एकेडमिक सेशन 21-22 वाले। तो मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का यही है, पार्टिकुलरली जेईई एस्पायरेंट्स के लिए, कि अकॉर्डिंग टू द प्लान आप खुद से पेरेंट्स हर घर में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिस घर में, अपने पेरेंट्स के साथ बैठ करके टोटल प्लानिंग करें, और उसी हिसाब से कहीं भी, ठीक है, कोचिंग ज्वाइन करना, कोचिंग में पैसे फेंकना, कोचिंग पैसा वो फेंक नहीं रहे हैं, वो यूज ही हो रहा है, क्योंकि वो नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले। बट अकॉर्डिंग टू योर ओन प्लानिंग दैट योर मनी शुड बी इन्वेस्टेड। यही मेरा प्लानिंग है बच्चों। अगर जेईई के एस्पायरेंट्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, और शेयर करना ना भूलें, क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।